हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लें, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास लेक्चर नंबर 1 में आपको कैलेंडर से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है हम प्रोवाइड कर दिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, देखिए कैलेंडर से रिलेटेड हम प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी लेक्चर्स रहेंगे सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। दोस्तों, कैलेंडर से रिलेटेड जब सवाल पूछे जाते हैं तो बेसिकली समय के गणना पर आधारित सवाल होते हैं। दोस्तों, तो कैलेंडर में समय की गणना के लिए 4 प्रकार के वर्ष का आपको बेहतर आइडिया होना चाहिए, जो हम लेक्चर नंबर 1 में बेहतरीन अंदाज में आपको समझाए हैं, सिखाए हैं, और कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, कैसे आपको ध्यान में रखना है इन 4 प्रकार के वर्षों को। ठीक है, इसके पहचान करने के तरीके भी हमने बताए हैं आपको, और एक बेहतर अप्रोच के साथ, है ना। जैसे कि मैंने कहा जी, आप 2-2 वर्ष का ऐसे पेयर बनाकर अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें इन 4 प्रकार के वर्षों को, तो आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक ना। हमने कहा जी, ये सभी के सभी जो दिए गए हैं ये वर्ष है। ठीक है ना। अब इन वर्षों को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? एक को बोल दूंगा साधारण वर्ष, एक को बोल दूंगा मैं शताब्दी वर्ष। तो सबसे पहली बात, शताब्दी वर्ष को हम कैसे बताए थे आपको कि ऐसा वर्ष जो 100 के गुणा से बना हो। ठीक ना। जैसे कि मैंने कहा जी 17 गुणा 100, 1700, ये एक शताब्दी वर्ष है। सेंचुरी ईयर बोलते हैं शताब्दी वर्ष को। ठीक ना। हमने कहा जी 16 गुणा 100 मतलब 1600, ये भी एक शताब्दी वर्ष है। तो 100 के गुणा से बनने वाले जितने भी वर्ष है इसको हम बोलेंगे शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर के नाम से जानेंगे। ठीक ना। तो हमने कहा जी 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, ये शताब्दी वर्ष है। यस। 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, ठीक ना, ये भी शताब्दी वर्ष है। यस। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे लीप शताब्दी वर्ष, जिसको कहते हैं दोस्तों लीप सेंचुरी ईयर। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक ना। और ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित ना होता हो। ठीक ना। जैसे कि 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, ये सभी के सभी शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो इसको हम क्या बोल देंगे? साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है ना। नॉर्मल सेंचुरी ईयर है भाई साहब ये। लेकिन ऐसा सेंचुरी ईयर जो कि 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, हम बोल देंगे लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है। तो शताब्दी वर्ष दिया है, मान लो आपको 100 के गुणज में कोई वर्ष दिया गया है, तो आपको यह निर्धारित करना है कि वो लीप वर्ष है कि नहीं। इसका मतलब आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो वह शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कही जाएगी। समझ रहे हैं क्या? अगर आपको ऐसा वर्ष दिया गया है जो 100 के गुणज नहीं है, मतलब ऐसा वर्ष जो 100 के गुणा से नहीं बना है। एग्जाम्पल के लिए 1857, 1856, 1996, 2008, 2012, 2021, 2023, 2003, 2004, 2024, इस तरह से, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं होंगे, है ना। अरे 100 के गुणज में जो वर्ष होते हैं उसको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ठीक है ना। ये तो 100 के गुणज में नहीं है, मतलब ये साधारण वर्ष है भाई साहब। अब ऐसे साधारण वर्ष मान लो दिया गया है जो कि 100 के गुणा से नहीं बना है ना, और आपको यह चेक करना है कि वह दिए गए साधारण वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। तो अब आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों। अगर दिए गए साधारण वर्ष, जैसे यहां पे दिए गए साधारण वर्ष है, 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया, तो आप बोल देंगे कि ये लीप वर्ष है। समझ रहे हैं? और ऐसे साधारण वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे?
साधारण वर्ष, सिंपल सी बात। ठीक है, आ रही बात समझ में दोस्तों? तो साधारण वर्ष को अगर लीप वर्ष है या नहीं चेक करना है तो 4 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। पूरी तरह डिवाइड हो गया तो वह लीप वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि वह लीप वर्ष है कि नहीं, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष है कि नहीं, तो 400 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो वह लीप वर्ष है या फिर लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, और ये तो हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में है ना 365 दिन होता है और फरवरी का महीना 28 दिन का। अगर लीप वर्ष की बात आएगी तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 366 दिन हो जाएगा। ठीक है, और वह एक्स्ट्रा दिन फरवरी के महीने में ऐड हो जाने की वजह से लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। हाँ कि ना? कुछ सवालों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष के ऊपर आधारित होंगे। ठीक है, इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। वर्ष दिए गए दोस्तों 1960 ये साधारण वर्ष है, 1900 ये शताब्दी वर्ष है, 2000 ये भी शताब्दी वर्ष है, 2024 ये साधारण वर्ष है। अब आपको क्या बोला गया है सवाल में, कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है? तो यहां पे शताब्दी की बात हुई है, इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी निपटा दो, पहले निपटा दिया, इसके बारे में हम जिक्र ही नहीं करेंगे। अब देखो शताब्दी वर्ष दिख रहा है सर 1900 और ये 2000। अब ये 1900 2000 में 1900 और 2000 में शताब्दी लीप वर्ष कौन सा होगा? तो मैंने कहा जी 400 से डिवाइड करके हम चेक करेंगे। पूरी तरह डिवाइड हो गया तो लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा या फिर शताब्दी लीप वर्ष। भाई साहब 1900 डिवाइडेड बाई 400 पूरी तरह डिवाइड हो पा रहा है क्या? 1900 नहीं हो पा रहा है। 400 से पूरी तरह डिवाइड होता है अगर कोई भी शताब्दी वर्ष, तो हम बोलते हैं वह शताब्दी लीप वर्ष है, लीप सेंचुरी ईयर है, ऐसे बोलते हैं। तो अब 2000 को चेक करके देखो, अगर ये 2000 जो कि एक शताब्दी वर्ष है, अगर ये 400 से पूरी तरह डिवाइड हो गया तो हम कह देंगे ये शताब्दी लीप वर्ष है, लीप सेंचुरी ईयर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या? हाँ कि ना? यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना। ठीक है, यहां पे फिर से देखो बहुत सारे वर्ष दिए गए, 1900, 2003, 1964, 2000, 2400, 1961, 1962। हाँ कि ना? आप बोलेंगे जी ये जो 1900 है ये सेंचुरी ईयर है, मतलब शताब्दी वर्ष। 2003 ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना, मतलब साधारण वर्ष। 1964 ये भी नॉर्मल ईयर है। 2000 सर ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। 2400 ये 100 के गुना से बना है सर, मतलब ये भी सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। 1961 नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष। 1962 ये भी नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष। ठीक है, अब देखो निम्न में कितने लीप वर्ष है? ठीक है, तो आपको लीप वर्ष का निर्धारण करना बहुत अच्छे से आता है। आप बोलेंगे जी अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। मैंने कहा जी क्या ये पूरी तरह डिवाइड हो पा रहा है? नो। ठीक है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अग्री करेंगे? अच्छा जी, फिर 2003 ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर को मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगा सर, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। नहीं, अब देखो 1964 ये साधारण वर्ष है क्या दोस्तों? चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है, मतलब 1964 भी 4 से कट जाएगा पूरी तरह, तो ये लीप ईयर है। 1964 ये लीप ईयर है। समझ रहे बात? अच्छा जी, अब देखो जरा 2000 को चेक करके देखें तो 2000 एक शताब्दी वर्ष है,
शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। पूरी तरह डिवाइड हो पा रहा है सर? बिल्कुल, तो ये लीप ईयर होगा, लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं, है ना। अच्छा जी, 2400, अगला क्या है 2400, तो 2400 ये शताब्दी वर्ष है। 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे, पूरी तरह डिवाइड हो पा रहा है, मतलब ये भी लीप वर्ष होगा, समझ गए। अच्छा जी, 1961, क्या ये 100 के गुणा से बन रहा है? नहीं, 100 के गुणज नहीं है 1961, मतलब ये साधारण वर्ष है। इसको चेक करना है तो 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, हाँ कि ना। एक रह गया 1962, ये तो साधारण वर्ष है, तो 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। डिवाइड हो पा रहा है क्या? आखिरी के 2 डिजिट को चेक करो, डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे आपने। आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 22 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, नहीं, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा है सर, मतलब ये 1962 लीप ईयर नहीं है। तो देख लीजिए, समझाने में समय लगा दोस्तों, यकीन मानिए, ठीक है। ये समय लगने वाला सवाल नहीं है, ये देखकर जस्ट क्लिक करने वाला सवाल है, ठीक है। 1 2 3, ठीक ना। ऐसे कितने वर्ष है जो कि लीप वर्ष है? ऐसे 3 वर्ष है, 1964, 2000, 2400, ये क्या है? लीप वर्ष है, समझ गए। ऐसे बताना था दोस्तों। निम्न में से कौन लीप वर्ष है? ठीक है, यहां पे 5 ऑप्शन दे दिया है मैंने। तो देखो यार, लीप वर्ष का निर्धारण करना हम बहुत अच्छे से अब सीख चुके हैं। अगर वर्ष साधारण है तो 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर वर्ष शताब्दी है तो 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। यहां पे हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4 और 28, 4 सत्ते 28, हाँ, पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। ये लीप वर्ष हो सकता है, ठीक है, ये लीप वर्ष हो सकता है। 1961 साधारण वर्ष है, 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा है। आखिरी के 2 डिजिट को देखो आप, ठीक है, या फिर पूरा डिवाइड करके देख लो, 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगा। 1892, ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मल ईयर है 1892, तो हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ऐसा, ठीक है, तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो सकता है। 2009 नॉर्मल वर्ष है, 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब 1968, 1892, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, ठीक है, तो ऑप्शन ई क्या बोल रहा है? 1968 और 1892 ये दोनों लीप वर्ष है क्या? अरे है क्या लीप वर्ष? ये लीप वर्ष है, लीप ईयर, हाँ जी, ये भी लीप ईयर है, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन ई, ठीक है, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको लीप वर्ष का निर्धारण करने में अब कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। कब आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना है, कब आपको 400 से डिवाइड करके चेक करना है, यह बात एकदम क्लियर हो गया है आपको, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, ठीक है, तो हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 4 से अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष, अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाया तो साधारण वर्ष, हाँ कि ना। अगर वर्ष शताब्दी वर्ष है, अगर वर्ष शताब्दी वर्ष है मतलब सेंचुरी ईयर है, तो हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर दिए गए शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, मतलब लीप शताब्दी वर्ष या फिर लीप वर्ष बोलिए, है ना। अगर दिए गए शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाया तो साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा, हाँ कि ना। आज का यह लेक्चर हम फिनिश करते हैं दोस्तों, ठीक है, और अगले लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड विथ अस, टाटा, बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।